तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी को नमस्कार। JRCM। और जैसे कि परिचय बताना होता है अपना, तो मेरा नाम हसीब है और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, जैसे कि सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि आज मुंबई का बोलते हैं कि गांव के अंदर ज़्यादा ठंडी पड़ती है और मुंबई में कम पड़ती है, लेकिन आज कम वाले में भी ज़्यादा है। मुंबई के अंदर आज मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मतलब आज ठंडी पड़ी है पूरे अब तक का जो भी रहा है। तो इसमें मज़ा भी आ रहा है लोगों को, कुछ लोगों को बाहर है तो तकलीफ भी हो रही है, लेकिन होना चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बातचीत करेंगे आज किसके ऊपर? बातचीत के ऊपर। क्योंकि बातचीत एक ऐसा मतलब विषय है जिससे इंसानों की ज़िंदगी में बनना, बिगड़ना, दोस्ती, दुश्मनी जो भी कहें, एक ऐसी ताकत है। जीवन में कुछ भी आप काम करते हैं, तो दूसरों को संपर्क में आना ही पड़ता है। जैसे ही कोई काम शुरुआत करते हैं, तो जो मतलब अपने कार्य क्षेत्र से हट के थोड़ा दूरी पे है, तो उसमें क्या होता है कि हर इंसान को एक-दूसरे से मिलना होता है और उनमें से किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करना होता है। आपको दोस्ती बनानी होती है, उनसे एक रिलेशन रखना पड़ता है, तो ही जाके होता है। और उसका मुख्य जो तरीका है, वो क्या है? बातचीत। क्योंकि जब तक अपन बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आगे अपन काम को नहीं बढ़ा सकते। अपने कार्य को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब बड़ा काम कर रहा है, तो लोगों से संपर्क में आना पड़ेगा, लोगों को संपर्क में लाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बताया ना महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखेंगे कि जिस प्रकार जीवन में खाना-पीना ज़रूरी है, उसी प्रकार बातचीत करना भी ज़रूरी है। इंसान को अपने भविष्य को सँवारने के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों से बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोगों से बात नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो पता ये चलेगा कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तब तक हम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी से कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने जो भी जिस चीज़ को हम बताना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप बताना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों से आप बात करें, संपर्क रखें। क्योंकि जब तक संपर्क नहीं रखेंगे, उनको पता नहीं कि आप किस चीज़ को छेड़ना चाहते हैं, किस चीज़ से बात करना चाहते हैं, आपके मन में क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बातों को लोगों के सामने बातचीत की माध्यम से उसके ज़रिए रखना। क्योंकि एक एक सबसे पहला तो ज़रिया ही है ना बातचीत करना। जैसे हम जाते हैं कहीं पे किसी बस स्टॉप पे जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए आस-पास जो लोग बैठे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपस में बात करने लगते हैं। उसी में से कुछ लोगों बहुत स लोगों को प्रोस्पेक्ट चुन लेते हैं, ढूँढ लेते हैं बातों-बातों में कि बता स सबसे शुरुआत अपने ही करना पड़ता है। अगर आप उस मूड में हैं, उस आप सिस्टम में हैं, तो सबसे पहले क्या करना सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अपने को बातचीत शुरू करनी पड़ती है। जैसे मान लें कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं जा रहा था एक दिन वडाला, तो रास्ते में एक बंदा मिला, तो उसको लगा कि वो मेरे बाइक पे बैठना चाहता है। तो लेकिन मैं थोड़ा आगे जाकर रोक दिया। मैं पूछा कि ये कहीं जाना है? तो बोला हाँ, जाना है, नज़दीक ही जाना है मेरे को। तो मैं फिर निकलने लगा। तो बोला रुकिए, रुकिए। तो मैं बोला क्या बताइए? तो बोला कि मेरे को जाना है थोड़ा और आगे तक। तो मैं बैठ गया। तो उसको बैठा के मैं ले गया, तो उससे मेरी फिर बातचीत शुरू हो गई। तो पता चला कि अब व्हर्लपूल में वो काम करता था। देखिए एक चीज़ और उसमें होती है बातचीत में कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या मतलब किस क्षेत्र में, किस फ़ील्ड में, उसकी बात अगर आप छेड़ेंगे, तो ज़्यादा सुनेगा। इसका एक सिस्टम होता है कि कहीं भी आप जाएँ किसी से बात करने, तो सबसे पहले अपनी बातों को बिल्कुल मत छेड़ें, अपनी बातों को बिल्कुल मत कहें। आप उस व्यक्ति के सामने जो क्या कर रहा है, कैसे मतलब किस क्षेत्र में है, किस सेक्टर में है, उस सेक्टर से या उससे संबंधित आप बात करेंगे, तो वो सुनने को राज़ी होगा। और उसके बाद जब अपना परिचय दें, फिर उनका परिचय लें, तो इस तरीके से आपका आदान-प्रदान होता है बातचीत का। उसके बाद आप उनका नंबर लें, नंबर दें, जो भी करना करें। नंबर जो वो अपना नंबर उसको दे या ना दे, लेकिन उस बंदे का नंबर आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर सकता हूँ, उसको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो बात की बात है। लेकिन मैं उसको कॉल करने के उसका नंबर मेरे को चाहिए। तो जैसे मैंने उससे पूछा बंदे से कि क्या करते हो? बोला कि व्हर्लपूल में मैं हूँ और मैकेनिक का काम टेक्नीशियन का काम करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कि मेरे को भी एक्चुअली फ्रिज लेना ही था। मैं बोला कि मेरे को फ्रिज लेने का है।
तो कैसे क्या उसका दाम बताओ, तो वो सारे मतलब मेरे को बताने लगा। तो जो मेरा मकसद था, मकसद तो कुछ और था, वैसे पूरी फ्रिज तो लेना ही है। लेकिन उसको अच्छा लगा कि मेरे से, मैं बोला कि रिपेयरिंग भी करना रहेगा मेरे को एसी वगैरह का, तब मैं को बताऊँगा। तो अपना नंबर दिया, सब कुछ हुआ। अब उससे मेरी बात आगे चली। तो इस तरीके से आप जब बातचीत किसी भी क्षेत्र में आगे छेड़ते हैं, तो आपको आसानी से काम करने में अच्छा लगता है। कहते हैं कि ज़बान की ताकत बड़ी से बड़ी जो सेना होता है, उस ताकत से भी ज़्यादा जो ताकतवर होता है, बहुत बड़ा आपके सामने अगर कोई सेना है, बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, लेकिन जब उससे बातचीत आपकी चलेगी, बातचीत छेड़ेंगे, तो आपकी बात अगर जानदार है, सही है, सच्ची है, तो यकीन मानिए फिर पूरा सेना का सेना सरेंडर कर सकता है। लेकिन बातचीत के में दम होना चाहिए, उसका सच्चाई होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। तो ये शुरुआती बातचीत का ऐसा है, ऐसी चीज़ है, इंसान कुछ भी कर सकता है। और बातचीत से आप किसी भी दुश्मन को अपना बना सकते हैं, और बातचीत से ही अपने अच्छे लोगों को दुश्मन भी बना सकते हैं। मतलब दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं और अपने लोगों को भी दुश्मन बना सकते हैं, सिर्फ बातचीत के अपने शब्दों के माध्यम से। देखिए, ये एक कला है, अपनी ज़िंदगी को जीने का एक कला है। इसी बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, तो हर क्षेत्र में एक कला होता है। उसी तरीके से ये कला है अपनी ज़िंदगी का। दूसरों को कैसे अपना बनाएँ, दूसरों से कैसे बातचीत करें, दूसरों के साथ में अपना संबंध कैसे बनाएँ, दूसरों से अगर आपको नंबर लेना है तो किस तरीके से पहले उनसे बात करें, बिज़नेस बताना है तो उनको कैसे उससे मिलें, बातचीत करें। ये सारी चीज़ें क्या एक एक बहुत बढ़िया एक समझ लीजिए कि कार्यकुशलता है। और बातचीत में ज़रा भी चूक से जीवन में अनेकों समस्याएँ खड़े हो जाती हैं, और बातचीत की कुशलता से अनेकों समस्याएँ सुलझ भी जाती हैं। किसी और से अपनी भावना व्यक्त करने का एक मुख्य मार्ग बातचीत ही है। बातचीत करने का तरीका कितनी प्रभावी है, यह आपकी सफलता को सीधा प्रभावित करता है। बोलते ना कि एक थोड़ा-सा हमने गड़बड़ कर दिया अपनी बातचीत में, अपना शब्द को गलत निकाल दिया सामने वाले के बारे में, तो फिर थोड़ा हमारा जो संबंध है, वहाँ पे गड़बड़ होने लगता है। उसके दिमाग में अलग बातें चलती हैं। देखिए, एक खराब आदमी को, जो बिल्कुल सही आदमी नहीं भी, उससे अच्छे तरीके से आप बात करते हैं, सब प्रेम से, व्यवहार से बात करते हैं, उसकी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, तो जो आपका अगर कोई एंटी पार्टी भी है, एंटी लोग भी हैं आपके, मतलब आपको नहीं कोई पसंद करते हैं, लेकिन आप उससे सही से बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो बातचीत करने की कुशलता है, उससे जो क्या होती है, जो बिगड़ी बात है, वो भी बन जाती है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बातचीत, अपना ज़बान, अपना जो वर्ड्स है, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पूरी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस में, आपके निजी ज़िंदगी में, आपके घर में, परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में, आपके ब्लॉक में, जहाँ भी हम रहते हैं, हर जगह हमारा जो एक बात है ना, बिल्कुल महत्वपूर्ण, वही हमको अच्छा भी बनाता है और हमारा हमको बुरा भी बनाता है। और किसी से भी अपनी भावनाओं को अगर व्यक्त करना है, बताना है, तो उसमें शुरुआत कहाँ से होगी? आप मुँह तो नहीं कर सकते। आप किसी इशारे से तो बात नहीं कर सकते। आपको किसी को अच्छा बताना है, अच्छी चीज़ बतानी है, उसके बारे में अच्छा चीज़ बताना है, तो क्या करना? बातचीत ही करनी पड़ेगी। बातचीत ही करके उसको हम बता सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं है। और बातचीत करने का जो कितना प्रभाव जो होता है, जो तरीका हो, कितना प्रभावशाली है, ठीक है? यह आपकी सफलता को सीधा प्रभावित करता है। हम कितने लोगों से कितने अच्छे तरीके से तालमेल रखते हैं, कि प्रभावशाली से बात करते हैं। अगर आदमी सामने वाला आपसे अट्रैक्टिव हो गया, आपसे जुड़ गया, तो समझ लीजिए आपकी सफलता वहाँ पे बड़ी हो जाती है। और बातचीत करते समय अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग सिद्धांत अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि कौन सा परिस्थिति, कौन से सिचुएशन में कौन कहाँ पे है, उस चीज़ को देख के हमें बात करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने अपन गए शादी के लिए, शादी में गए, किसी की शादी पार्टी में गए, तो शादी पार्टी की उसी चीज़ से बात करनी है, खुशियाँ मनानी है, वहाँ पे अच्छी-अच्छी बातें करनी है। यानी कि कोई जैसे दूसरा हो गया कि किसी की मृत्यु में गए, तो मृत्यु जैसी बात करनी, मृत्यु के जो जहाँ पे जाते हैं स्थान पे, वहाँ पे शादी की बात करना, हँसना-कूदना, ये मतलब वहाँ पे शोभा नहीं देगा। आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, फिर आपकी आलोचना होगी, आप लोग को, हमको लोग बुरा मानेंगे, है ना? तो हम जहाँ पे जिस जगह पे हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे आपकी बड़कपन होगा, आपको लोग सोचेंगे, आपके बारे में समझेंगे कि नहीं, ये बंदा इस बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात कर रहा है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो वहाँ पे सिद्धांत लागू होता है, उस सिद्धांत के हिसाब से अपने को वहाँ पे बात करना चाहिए। और हर समय एक ही सिद्धांत नहीं कर सकता, क्योंकि जगह-जगह पर अलग सिद्धांत होते हैं बात करने की। अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लेगा अब इसको छोड़ के अगर बात करना शुरू करूँ, तो क्या होगा? बिज़नेस के बारे में हमें बात करना है, बिज़नेस के सिद्धांत के बारे में बात करना है, बिज़नेस की जैसे बातें करना है।
तो क्या होगा कि यहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे बताया कि किसी जगह शादी करने किसी की जा रहे हैं, तो वहाँ पर शादी के लिए बात करना है, उनका घर का कैरेक्टर, अपने घर का कैरेक्टर, वहाँ के लोग कैसे, अपने लोग कैसे, मतलब इस तरीके की बातें लोग करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो बातचीत बनेगी। तो जहाँ-जहाँ जिस चीज़ का उद्देश्य है, जिस जगह पे जाते हैं, उस उद्देश्य के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उसी के अनुरूप अपने विवेक से में काम लेना है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं या आपकी बात कितनी सही है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी बात कितनी प्रभावशाली रही। क्योंकि किसी भी चीज को जितने प्रभावशाली तरीके से आप रखेंगे किसी के सामने, कितने पावरफुल लगते हैं, वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़े मायने रखता है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर आपका बातचीत सही नहीं है, उसका सही असर सामने वाले को नहीं जा रहा है ना? तो बहुत जरूरी है आप अपने बातचीत को सही तरीके से बोलें, लेकिन सही और प्रभाव तरीके से बोलने का अगर सबसे बढ़िया चीज है उस चीज के बारे में, जिस चीज को आप जानते बोलना चाहते हैं, उस चीज के बारे में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बातों का एक महत्व रहेगा और लोग सामने वाले समझेंगे और सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो जब तक हमारे अंदर वो चीज भावना नहीं आएगी, तब तक हम या जब तक उसको सीख नहीं लेते, एक्सपर्ट नहीं होते, सही तरीके से उसके बारे में हम बातचीत नहीं कर सकते। और बातचीत करते समय कुछ बुनियादी उसूलों को भी ध्यान में रखने होते हैं, जो विवेकपूर्ण रहेंगे, तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे, आपका सम्मान बना रहेगा। क्योंकि जब किसी से हम अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, एक सिस्टमेटिक बात करते हैं, तो क्या हमारा संबंध उससे अच्छा होता है, उससे हमारा संबंध गहरा होता है, दूर तक जाने का एक रास्ता ओपन होता है। तो अपनी मुख्य बात शुरू करने से पहले कुछ इस तरह की चर्चा करें, आप अपने सामने वाले के स्वभाव को समझें। जैसे मैंने के बताया कि जब किसी से बात करें, तो वो किस स्वभाव का है, क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी बात को पहले आप समझें और उसके आस-पास इर्द-गिर्द में ही बात करें, तो बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान से बात करने जा रहे हैं, तो किसान से किसान की बात करेंगे तो बेहतर समझेगा, न कि एक डॉक्टर इंजीनियर की। और डॉक्टर इंजीनियर से बात करना तो डॉक्टर जैसी बात करें, उसके उसी के शब्दों में बात करें। इंजीनियर तो इंजीनियर के शब्दों में बात करें। एक लॉयर है तो उसके लॉयर जी से बात करें। मतलब जो जिस क्षेत्र में है, उसको पहले समझे कि इसके दिमाग में या इसके जीवन में क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर आप उस तरीके से बात करेंगे, तो फिर वो बहुत सोचने और समझने के लिए राजी होगा। तो इस बातों को अपने को पहले भांप लेना, उनको समझ लेना, उनको जान लेना, उसके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करेंगे तो बेहतरीन हमारा असर उनके ऊपर होने वाला है। और अपने बातचीत करने का जो एक तरीका है, सामने वाले के स्वभाव के अनुकूल रखें। क्योंकि सामने वाला का स्वभाव कैसा है, उसी तरीके से आप बात करेंगे, तो बेहतरीन उसका असर सामने वाले को जाएगा। आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा और आपको बातों को अंदर उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो कुछ और सोच रहा है, कुछ और बात करना चाहता है, आप कुछ और बात कर रहे हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आप जो भी बात करेंगे उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उसके प्रतिकूल अपनी ही बात करें, लेकिन उसके प्रतिकूल घुमा-फिरा के उसी के शब्दों में, उसी के प्रोफेशन के तरीके से बात करेंगे, तो वो ज़्यादा समझेगा आपकी बातों को। और मनुष्य के जो फ़ायदे के बजाय अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है, अतः हमेशा दूसरों के फ़ायदे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि अब हम जाते हैं तो अपने को लगता है कि यार इस बंदे को मैं जैसे बिज़नेस की बात करूँ, जोड़ देंगे तो क्या होगा कि मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा, मेरा इनकम आएगा। तो ये क्या होगा, अपने बारे में सोचना। अपने को इस तरीके की बातों को बिल्कुल नहीं सोचना है और बिज़नेस ये वैसा है भी नहीं। अपना बिज़नेस क्या है कि हम जिसको भी अपने साथ में लेके आते हैं, सबसे पहले उस बंदे के बारे में और उस बंदी के बारे में सोचें कि अगर इसको मैं तरक्की दिलाता हूँ, इसका मैं बिल्कुल अच्छा कर सकता हूँ, इसका भला कर सकता हूँ, तो मेरा भला होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में, सच्चाई इस बिज़नेस का यही है कि हमारे साथ जितने लोग हैं या आने वाले हैं, जितने लोग अपने साथ हैं, उनकी भलाई करेंगे, उनको तरक्की कराएँगे, उनके बिज़नेस को बढ़ाएँगे, उनको इनकम दिलवाएँगे, उतना ही हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है इस बिज़नेस में आने के बाद। इस बिज़नेस में आने के बाद ऐसे भी ज़िंदगी में हम देखेंगे कि कोई चीज़ हम जितने लोगों की भलाई करते हैं, तो कुदरत हमारा उसको क्या करता है, भलाई करता है। तो बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पे लागू होता है। हमको अपने बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना है, अपने इनकम के बारे में नहीं सोचना है, अपने को जो साथ में लोग आए उनके बारे में सोचना है कि कैसे मैं यहाँ पे अपने जैसे जगदीश जी हैं, हाँ, अपने फरजाना जी हैं, इसके बाद देखिए विजय साहब हैं,
जितने जितने लोग हैं, जसीम साहब हैं, जो भी हैं, हमें उनके बारे में सोचना है कि इनको कैसे मैं तरक्की कराऊं। ये बिजनेस का जो मॉडल ऐसी है, तो हमें इसी सोच से बातचीत करनी चाहिए, तो जाके क्या होगा, हमारा फायदा और उनका भी फायदा दोनों का होगा। और लोगों से बात करें तो उनके गुणों का ज्यादा बखान करें, खुद के बारे में कम। क्योंकि आप देखिए जाते हैं कहीं पे, किसी से बात करना है और अपने बारे में जाके बड़ी-बड़ी बातें करने लगे, मैं ये हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, डलता ये फलाना-ढिकाना। तो सामने वाले के अंदर एक क्या ईगो जो होता है ना, हर इंसान के अंदर होता है। और फिर ईगो बाहर निकलता है और वो सोचता है कि मतलब मेरे सामने आके अपनी बड़ी-बड़ी फेंक रहा है। तो फिर आपसे बात करने या सुनने को अंदर से राज़ी नहीं होता। हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब सामने वाले से मिलें, तो उसके बारे में जो आपको लगे कि यार उसने, जैसे मान लीजिए अच्छा कपड़ा पहना तो उस अच्छे कपड़े की बात करें। अच्छा वो मतलब अपने बाल सेटिंग किया तो उसके बारे में बात करें। अच्छा शूज़ पहना हुआ है मतलब पॉलिश करके, उसके बारे में बात करें। अच्छा काम है तो उसके काम के बारे में बात करें। अच्छा बोलता है तो उसके अच्छे बोल के बारे में बात करें। जो भी उसका अच्छा लगता है उसकी बड़ाई करें, तो फिर सामने वाला आपकी बात सुनने को राज़ी होगा। इस समझ लीजिए एक फ़ॉर्मूला है। कभी भी अपनी, हाँ, वो मेरी बात को बोलता है कि नहीं आप अच्छा बताए, अच्छा किए, वो अलग मैटर है, वो उसका लुकआउट है। और हमें ऐसा ही पेश करना है कि जब उससे मिले तो उसकी बातों के बारे में जाने, उसके उसकी हकीकत को हम बयाँ करें, उसकी सच्चाई को बयाँ करें, उसकी खूबियों को बयान करें, तो वो बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेगा। कभी भी अपनी बड़ाई किसी के सामने मत करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे हमें बिल्कुल अपने को अपने अंदर उतारना चाहिए। और लोगों से किसी भी विषय पर सामने वाले का मत आपके मत से भिन्न हो सकता है, उस समय सिर्फ आप अपने मत पर अड़े न रहें, बल्कि सामने वाले को यह महसूस करावें कि आप उस मत पर पूरी तरह विचार कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम बताने जाते हैं, सामने वाला कुछ और बात करता है, तो सबसे पहले उसकी बात को सुनना है। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं ना, वो सामने वाला पहले तो देखिए एक वो कहते हैं कि अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होता है। जो अच्छा सुनने वाला होता है वो अच्छा बोलता भी है। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको जो लो दिलो-दिमाग में बात हो जाएगी कि बंदा क्या बोला, तभी उसका सही जवाब भी दे सकते हैं। बोलते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर देना तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से आप पढ़ें कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तब जाके आप उसका सटीक आंसर दे सकते हैं। उसी तरीके से हम जहाँ भी जाते हैं, सामने वाला क्या बात कर रहा है, उस बात को आप उसकी बात को सुनिए, बिल्कुल सही तरीके से सुनिए। और जब सुन लीजिए उसकी पूरी बात खाली हो जाती है, तब अपने आप बात को उसी के इर्द-गिर्द बताएँ, उसी के भाषा में, उसी के काम के भाषा में बताएँ कि आप ये कर रहे हो तो इसका क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। तब जाके आपकी बातों को सुनेगा, नहीं तो सुनने को राज़ी नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा। भले सुन के अब निकल जाए अलग बात है। देखिए अंदर से राजी नहीं होगा, इसलिए उसकी बातों को सबसे पहले अपने को सुनना है और उसकी बातों के हिसाब से अपनी अपनी बात पढ़ना नहीं, नहीं मैं जो बता रहा हूँ उसी को सुनो। नहीं, नहीं तुमको यही सुनना है। ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए बंदा निकल लेगा। अपने को क्या करना है? मोहब्बत से, प्यार से, अपने सिस्टम से उसको सिस्टम को देना है कि नहीं ये है, ये मतलब क्या करना है, नहीं करना, जो भी चीज़ें बताना है, उनको सिस्टम से बताना है और प्यार से बताना है। तो ये बातें हमें फील्ड में करना बहुत ज़रूरी है। और किसी की बात जो अ, बात का आपके पास सटीक जवाब हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में विशेष में सामने वाले को चोट पहुँचाने की संभावना है, तो वह न दें। जैसे मान लीजिए क्या-क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास जवाब तो है, लेकिन मैं अगर उसको ऐसा बोलता हूँ कुछ, तो उसको हर्ट होता है। तो सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, सामने वाले को अपने को ये नहीं महसूस करना मैं तुमसे जीत गया। ये महसूस नहीं करना है कि मैं जीत गया, तुम हार गए। हार और जीत जब उसको महसूस हो गया सामने वाले को, तो फिर आपसे बात नहीं करेगा, आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। आप कितना भी बोलते रहो, वो सुनने को राज़ी नहीं, अपने दिलो-दिमाग में नहीं लेगा। तो कभी भी उस व्यक्ति को ये महसूस नहीं हमें कराना है कि तुम हार गए, मैं जीत गया। बस ये है कि अगर समझ गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उससे टाइम लीजिए या किसी और टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, तो आपकी बातों को सुनने का राज़ी होगा। हराने की कोशिश कभी नहीं फील्ड में अपने को करना है, किसी भी व्यक्ति को। नेक्स्ट में आप देखें कि कोई आपसे बात कर रहा है तो पूर्णतः उसकी बात ही सुने, साथ में अपना कोई और काम ना करते रहें। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी सामने किसी के आप बैठें और बात फेस टू फेस बात हो रही है, तो आपके बैठने का स्टाइल, आपकी नज़रों का नज़र आपका कहाँ पे होना चाहिए, आपका फेस कहाँ होना चाहिए, आपका जो तौर तरीका बैठने का वो कैसा होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जब तक आप उस सामने वाले की बातों को गौर से नहीं सुनेंगे, उसकी आँखों में आँख डाल के नहीं सुनेंगे, उसको ये महसूस नहीं होगा कि मेरी बात सुन रहा है, तब तक वो आपकी बात से
सही से वो भी नहीं सुनेगा या तो बोलेगा नहीं। उसकी हर बात पे आपको यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा, अच्छा हूँ, इस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब ऐसे फालतू में नहीं, जैसे ये मतलब टॉपिक आता है, अच्छा यस सर, हाँ हूँ, जो भी बोलते हैं उसको करने की ज़रूरत है, ताकि उसको ये महसूस हो कि मेरी बात को गौर से सुन और समझ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमें कभी भी किसी के सामने जाके बड़बड़ शुरू नहीं हो जाना है, अपने को देखना है कि सामने वाला जो बात कर रहा है, उसको भी सुनना है, फिर अपनी बातों को उसके सामने रखना है। और आपके पास समय नहीं है या किसी और के पास समय दे रखा हो, तो बेचैन होने की बजाय आप सामने वाले को विनम्रता पूर्वक एकदम अ, बिल्कुल बोलते हैं ना कि झुक जाना, पूर्वक से अपनी परिस्थिति बतावें और यह महसूस करावें कि दूसरा वाला काम छोड़ने योग्य नहीं है, बाकी बातचीत के लिए उससे आगे समय लें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसमें किसी का समय ले लिया और समय लेने के बाद मेरे पास वाक़ई कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, वो बंदा तैयार है कि मैं इससे बात करूँगा। लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी है जहाँ में सेकंड टाइम हमने बाद में ज टाइम लिया है। तो उस बंदे को इस चीज़ को एहसास कराना है कि सर मैं बिल्कुल यहाँ पे आ रहा था, मैं बिल्कुल परेशान हूँ आने के लिए। लेकिन ऐसा इमरजेंसी काम आ गया, बहुत ज़रूरी काम आ गया कि मैं थोड़ा आपसे चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आप दूसरा दूसरा टाइम अगर दे सकते तो दे दीजिए। मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। अगर उसको विनम्र पूर्वक अगर लेते हैं समय, तो यकीन मानिए वो बंदा बिल्कुल आपसे समय भी देगा और आपसे खुश भी रहेगा। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी से समय ले और नहीं पहुँचे तो इसको विनम्रता पूर्वक उसे दूसरा समय ले और सम्मान के साथ वो देगा। तो ये तमाम बातें हैं, ऐसी समय कम है, तमाम बातें हैं जो अपने फील्ड में हम जाते हैं, किसी भी काम में जाते हैं, तो इस चीज़ को लागू होना चाहिए क्योंकि बातचीत ही इंसान को बहुत बड़ा बनाता है, बातचीत ही अपना द इंसान दुनिया में छोटा भी बनाता है। तो इस बातचीत को किस तरह जब हम यहाँ पे डेली बातचीत करते हैं, उसी में सारी चीज़ें आती हैं और डेली इसलिए बोला जाता है कि हमें सीखना चाहिए। आप सभी लोग सीख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा इसी तरह बात करूँ और आप लोगों से भी सीखने की कोशिश करूँगा। हम लोगों को जो महागुरु मिश्रा सर वो भी सिखाते हैं, बाकी और रॉयल्टी अचीवर और बहुत से लीडर आते हैं, अपनी बातों को सिखाते हैं। ज़िंदगी की बातों को सिखाते हैं कि कैसे ज़िंदगी में अपनी बातों को, अपने कामों को करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आप सभी टीम लीडर हैं, आप सभी एक अच्छे लोग हैं, सीखिए। सीखेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे बंद करता हूँ और आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। जय आर सी एम। ओवर टू विजय सर। जी सर।